हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं आपकी मेष राशि की, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। और मंगल इस समय हो गए हैं आपके वक्री। 7 दिसंबर 2024 यानी सुबह से आज प्रातः मंगल हो गए हैं वक्री। तो जब कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है तो वो किस हिसाब से काम करता है या उसके कैसे परिणाम आते हैं, उस परिणाम को समझने के लिए और उस डर से बाहर निकलने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा या डरा दिया जाता है कि मंगल वक्री हो गए हैं, अब जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उल्टी चाल शुरू कर देता है या उसके परिणाम उल्टे आने शुरू हो जाते हैं, है ना। बहुत कुछ है मतलब वगैरह वगैरह, मतलब ठीक है, उन सब चीज़ों में नहीं जाते हैं। मेन चीज़ है कि हम समझते हैं कि किस चीज़ से क्या परिणाम आते हैं और उनके क्या रिजल्ट आते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो आप वक्री होने का मतलब क्या हुआ, एक घर पीछे भी अपना काम शुरू कर देता है, चाहे उसके परिणाम अच्छे आते हैं चाहे उसके परिणाम बुरे आते हैं। अगर परिणाम बुरे आ रहे हैं तो वो परिणाम पीछे भी बुरे आएंगे, और परिणाम अच्छे आ रहे हैं तो उसके परिणाम आगे भी अच्छे आएंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं। धीमी चाल हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें, अगर इन सब चीज़ों पे बात करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लंबी वीडियो में नहीं जाते हैं, सिर्फ मेन चीज़ समझते हैं कि जो इस समय हमारा ये ग्रह वक्री हुआ है इससे हमें कैसे बचना है, या इससे कौन सी सावधानी है जो हमें अपना करनी है, या कैसे हमें अपने मनोरथों की पूर्ति करेंगे, उसे हम समझाने के यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो बात कर लेते हैं जहाँ पर मंगल विराजमान है। पहले उस भाव को समझ लेते हैं कि मंगल कहाँ पर विराजमान है। मंगल आपके विद्यमान है आपके यहाँ पर चतुर्थ भाव पर, और यहाँ पर इस समय अभी नीच के भी चल रहे हैं। तो नीच के चलने के बाद ऊपर से वक्री हो गए। तो अब क्या हुआ, यहाँ तो ये अपना प्रभाव देंगे, यहाँ भी अपना प्रभाव देंगे। तो पहले उसे समझ लेते हैं कि किस घर से उनके कैसे संबंध हैं, कौन सी राशि उनके सामने पड़ रही है, या उस राशि से उनके संबंध कैसे हैं, कि कौन सा प्लेनेट बैठा है। सपोज करो अब यहाँ हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ कौन सा प्लेनेट बैठा है, यहाँ पर प्लेनेट बैठा है। आप अगर हम हिसाब से देखते हैं, यहाँ 3 नंबर की राशि आ गई। तो 3 नंबर की राशि कौन सी आ गई, यहाँ मिथुन राशि आ गई। तो इसके स्वामी कौन हुए, इसके स्वामी बुध हो गए। और बुध क्या है, अगर हम मंगल के हिसाब से देखते हैं तो बुध उसके शत्रु हो गए। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जो हमें इम्पैक्ट आएगा, जो हम पर यहाँ पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभाव हमारा, ये भाव किसका होता है, यहाँ से किस चीज़ से हमें प्रभाव आता है, ये हमारी मेहनत का फल होता है, ये हमारे परिश्रम का होता है, ये हमारे पराक्रम का होता है। तो क्या हुआ, जो हम मेहनत करेंगे कहीं ना कहीं, जब ये ग्रह ही हमारा वैसा बैठा है, यहाँ पर इसका शत्रु बैठा है, तो क्या होगा, उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे ना, दुष्परिणाम आएंगे। तो दुष्परिणाम आएंगे तो उनसे हमें कैसे बचना है, उसे हमें कैसे बनाना है, ये समझना हमारा बहुत जरूरी है। तो समझ के तौर पर आप समझें, इस समय जो आप मेहनत करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, 7 दिसंबर को ये हुए हैं, वक्री हुए हैं, और 24 फरवरी 2025 तक अभी ये इसी अवस्था में रहेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हम मेहनत करेंगे उसके परिणाम हमें पूर्ण रूप से अच्छे इस समय नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये घर रोकेगा, कहीं ना कहीं ये भाव रोकेगा हमें, हमारा जो परिश्रम का भाव है, हमारे पराक्रम का भाव है। तो इस समय क्या होगा, हमें मेहनत ना चाहते हुए भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, अगर भाई हमें 1 रुपये की मेहनत कर रहे हैं, 2 रुपये की मेहनत कर लो, इससे ज़्यादा और क्या फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा चलते हो थोड़ा और ज़्यादा चल लो। तो क्या हुआ, अगर हमें इस प्रभाव को कम करना है ना, इसके वक्रीपन को थोड़ा सही करना है, तो क्या करना होगा, हम जो मेहनत कर रहे हैं, ये भाव हमारा किसका, हमने बताया अभी आपको, पराक्रम का हो गया, परिश्रम का हो गया, हमारी यात्राओं का हो गया, हमारे भाई बहनों का हो गया। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, छोटे भाई बहन हैं उनसे भी कुछ विवाद हो सकता है। तो कोशिश करो विवाद के चक्कर में मत पड़ो, विवाद से दूर रहो। विवाद से दूर रहोगे तो कहीं ना कहीं बचे रह जाओगे इन सब चीज़ों से। तो क्या हुआ, अगर हमें इस भाव का हमें उत्तम फल चाहिए तो क्या करना होगा, जो हमने आपको बताया, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर लो, थोड़ा सा ठीक रहो। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो हम मेहनत करेंगे उसका परिणाम हम कहीं ना कहीं ले लेंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं मंगल कहाँ पर विद्यमान है, मंगल कहाँ बैठे हैं। मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और चतुर्थ भाव किसका होता है, आप इसे ऐसे समझ लिए, चतुर्थ आपकी माता का भी होता है, आपकी भौतिक सुखों का भी होता है। जितने भी कंफर्ट्स लेवल जो हमारे आते हैं वो हमारे कहाँ से प्राप्त होते हैं,
हमें यहीं से प्राप्त होते हैं, यहीं से हमें सब मिलते हैं। ठीक है, और ये राशि कौन सी है, राशि को समझ लेते हैं। कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी कौन है, चंद्रमा हो गए। तो चंद्रमा से उनके कैसे संबंध है, चंद्रमा तो उनके मित्र हैं। तो क्या होगा, यहाँ तो हमें सही फायदा मिलेगा इसका, पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं हमें उत्तम फल मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि जिस राशि में ये बैठे हैं वो राशि तो इनके मित्र की है ना। जब हम किसी के मित्र के घर में जाते हैं तो आपने देखा होगा हम पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। हम असहाय महसूस कब करते हैं, जब हम किसी शत्रु के यहाँ जाते हैं या शत्रु हमारे यहाँ आता है। तो जब हम अपने घर में बैठे हैं, अपने मित्र के यहाँ बैठे हैं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा जो मन का डर है वो कहीं ना कहीं सही है। इसलिए चिंताओं से बाहर आओ, डर से बाहर आओ। ठीक है ना, समझो जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको, उस चीज़ को अगर आप समझते तो यहाँ जो आपके परिणाम आएंगे कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से अच्छे मिल सकते हैं। क्या है, अभी हमने शुरू में क्या कहा, पहले हमने हनुमान चालीसा से शुरुआत करी। क्यों करी, कि आप भी से अपने जीवन में उतार लो कि हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ निरंतर करें, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक अलग ही, अपने आप में एक अलग ही चीज़ मतलब आपको देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि हमारी जो दिशा है और जो दशा है दोनों ही सुधर रही हैं। ठीक है ना, फल की चिंता मत करो, कर्म करते चले जाओ, ये सोच के चलो आप। ठीक है, चलिए। अब मंगल को 4 दृष्टि दे रखी है, वो 3 दृष्टि दे रखी है, सॉरी। तो तीनों दृष्टि जो हमें, तीनों दृष्टि को समझने की कोशिश करते हैं कि पहली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, जो पहली दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। अब सप्तम भाव किसका होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कौन सी राशि आ गई, यहाँ तुला राशि आ गई। तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं, तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं। और शुक्र क्या है, इनके समय, अब ऐसे मान लो ना संबंध अच्छे ना बुरे हैं, तो क्या होगा, यहाँ भी आपके रिजल्ट जो होंगे इतने बुरे नहीं आएंगे आपके लिए। अगर आप मेहनत करोगे तो ठीक रिजल्ट आएंगे। क्यों, क्योंकि जो यहाँ भाई जो राशि विराजमान है, अगर हम उस राशि को देखते हैं तो क्या होगा भाई, इनसे इनके संबंध बुरे नहीं है ना। तो बुरे नहीं है तो आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा। अब ये भाव किसका होता है, ये भाव हमारे भाई अपना हमारी फैमिली का होता है, मतलब हमारी गृहस्थी का भी होता है, हमारे पार्टनरशिप का भी होता है, हमारे बॉस का भी हो गया, हमारी यात्राओं का भी हो गया, व्यवसाय का भी हो गया। तो क्या हुआ, कहने का तात्पर्य ये हुआ हमारा, जो आप मेहनत करोगे, अगर बुरे नहीं रहोगे तो अच्छे नहीं रहोगे, अच्छे नहीं रहोगे तो बुरे भी नहीं रहोगे। मतलब आप जैसा काम करोगे उसका फल आपको मिल जाएगा। अगर आपने मेहनत करी तो बॉस कैसे आपसे गुस्सा हो जाएगा, बताइए। अगर आप सही काम कर रहे हो तो क्यों आपके संबंध किसी से खराब हो जाएंगे। आपकी फैमिली का भाव है, आपकी पत्नी का भाव है, अगर आप सही चल रहे हैं तो पत्नी से कैसे संबंध आपके नाराज हो जाएंगे, मतलब आपके खराब हो सकते, नहीं हो सकते ना। अगर आप सही हैं और अपना आचरण और अपना वो सारी चीज़ बचा के चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपकी सब चीज़ें खराब नहीं होती हैं। आप बचा के ले जाते हो सब चीज़ों को। समय भले ही बुरा होता है लेकिन उस समय आप बचा लेते हो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगली उनकी देख लेते हैं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि इनकी बिल्कुल सामने पड़ रही है। और सामने वाली दृष्टि क्या है, मतलब उसे क्या कहते हैं इस भाव को हम, ये हमारे कैरियर का भाव हो गया। कैरियर से हमारा क्या तात्पर्य होता है, जहाँ से हम कोई भी चीज़ अपनी मनाते हैं। क्या, यहाँ से हम अपना भाई व्यवसाय भी बनाते हैं, रोजगार भी लेते हैं, यहाँ से हमारी प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है, हमारे यहाँ से कर्म भी प्राप्त होते हैं, हमारा यश भी हमें यहीं से प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा व्यवसाय भी यहीं से आ गया, मतलब रोजगार है हमारा, ये तो कैरियर है हमारा। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि हमें कौन सी लाइन चूज करनी है, क्या करना है, हमारे जीवन का ये अर्थ है। आप ऐसे समझो कि हम करना क्या चाहते हैं। तो क्या हुआ, अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या शनि आ गए, शनि की राशि हो गई। शनि की राशि होगी तो शनि भी समय इनके, तो क्या होगा, यहाँ भी इनके भाव बुरे नहीं आएंगे, यहाँ भी इनका जो असर आएगा वो ठीक आएगा। अच्छा, शनि क्या है, शनि आपके न्याय के और कर्म के हैं, वो भी न्यायाधीश की भूमिका अदा करते हैं। जब आपने मेहनत करी, कोई उद्योग लगाया, कोई व्यापार लगाया, किसी चीज़ के लिए आपने कोई भी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई भी काम करा, भाई प्रसिद्धि कब प्राप्त होगी, जब जैसे आप कर्म करोगे। घर बैठे प्रसिद्धि तो नहीं मिल जाएगी, जब आप मेहनत करते हो जब भी प्रसिद्धियाँ मिलती है ना, जब भी आपको सारे अवसर जीवन में प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये आया कि भैया यहाँ भी जो राशि बैठी है, मकर राशि बैठी है, जिसके स्वामी शनि होते हैं, तो शनि भी बुरा नहीं करने के, शनि भी आपके फेवर में ही, जो आपने मेहनत करी उसका आपने फल दे दिया, बस। तो फल दे दिए तो क्या हुआ, इस भाव से भी हम पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं बच के चले जाएंगे, तो इस भाव पे भी हमारा असर सही आएगा। तो यहाँ भी हमारा जो काम हम मेहनत करेंगे उसका हमें मिल जाएगा। बात कर लेते हैं अगली उसकी दृष्टि की, अष्टम दृष्टि की बात कर लेते हैं। 8वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, आपकी एकादश भाव पे पड़ रही है। यहाँ भी शनि का प्रभाव आ गया, ठीक है, यहाँ भी शनि का जो प्रभाव आ गया, यहाँ भी कुंभ राशि आ गया, आपकी शनि जिसके स्वामी होते हैं। तो क्या हुआ,
यहाँ भी हमें प्रभाव कैसे मिलेंगे, यहाँ भी हमें ठीक मिलेंगे। क्यों मिलेंगे भाई? ये हमारा किसका भाव होता है? ये हमारे आय का भाव होता है, हमारी इच्छाओं का भाव होता है, कामनाएं आती हैं हमारी, ठीक है ना। हमारी लक्ष्मी का भी भाव होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। हमारे लाभ का भी भाव होता है। तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हमने काम करा, जो भी हमने व्यापार करा या नौकरी करी, जो उसका कहीं ना कहीं हमारा काम ठीक प्रकार से सही चलेगा। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इतना दिक्कत नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि जो राशि विराजमान है वो ठीक राशि विराजमान है, हमारा नुकसान नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से फायदा ले लेंगे। तो हमारा जो कहने का और समझाने का जो आपको अर्थ है, समझाने का अर्थ ये है कि इन बातों से आप घबराइए नहीं कि मंगल हो गए बकरी, अब उल्टी चाल चलेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सारी चीज़ों से बाहर आ जाइए। जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, उपाय के तौर पर क्या करना है भाई? आपके स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। और मंगल को हम किससे देखते हैं? हनुमान जी से देखते हैं। तो हनुमान जी की उपासना करते रहें। हनुमान जी की उपासना अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से अपने मनोरथों की पूर्ति करेंगे और अपना जीवन को तरीके से निर्वाह कर लेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। हम मतलब आपको समझा सकते हैं इस बात की, हम आपको मतलब गारंटी दे सकते हैं इस बात की, अगर आप सही चलेंगे। तो इतना छोटा सा कार्य करना, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि अब मंगल वक्री हो गए तो कोई दिक्कत आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी चाल धीमी हो जाएगी, थोड़ा सा एक घर पीछे भी अपना काम करेंगे तो क्या हुआ, मेहनत कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे, हल्का फुल्का सा परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही चल रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ आपके, बुरी चीज़ें भी आपकी अच्छाई में तब्दील हो जाएंगी, ठीक है। तो अब उपाय के तौर पर क्या करना है फिर हम आपको बता देते हैं। उपाय के तौर पर कोशिश करें, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। हो सकता है तो अपना जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं या चोला चढ़ाते हैं, हनुमान जी का चोला चढ़ाते हैं शनिवार और अपना मंगलवार अगर चढ़ाते हैं, तो इन सब चीज़ों का जो आपके ऊपर असर आएगा, पूर्ण रूप से एक ऐसा आपको असर आएगा कि आपके जीवन में अगर कोई कष्ट भी है तो वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने ना इधर उधर की बातें करी है, सिर्फ आपको टू द पॉइंट बताया है कि अगर मंगल मार्गी हुए हैं तो इनसे आपके जीवन में क्या असर आएगा और इससे आपको कैसे बचना है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।